क्या उल्टा क्या सीधा कोई समझ न पाया, प्रभु ही जाने प्रभु की माया। ओम, मैं हूं स्वामी रामदेव और आज बारी है सीधी बात में उल्टी बात की प्रभु चावला जी के साथ। प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचाना आपके हाथ में है। आपने बहुत लोगों की खिंचाई और बहुत लोगों पर चढ़ाई की है, आज देखेंगे आप में भी है कितना दम। स्वामी के आगे क्या कहां दम होता है, मैं तो वैसे ही सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा प्रभु जी, आप ये बताइए, आपको जब आप इंटरव्यू लेते हैं तब आप अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, या जब मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अब आप ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? मेरे को पता नहीं ना आप क्या तीन बार छोड़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा घबराया तो हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रभु जी, पता है कि मैं जवाब दे दूंगा आपको। अच्छा प्रभु जी बताइए, आपने नाम रखा है प्रोग्राम का सीधी बात, आप उल्टी उल्टी बातें क्यों करते हैं? उल्टी बात क्या मतलब? मेरे यहाँ जो आते हैं लोग कहते हैं गेस्ट आने चाहिए, वो गेस्ट नहीं होते। गेस्ट क्या मतलब? मैं उनके साथ कोई खाना पीना खाना है, उनसे सवाल पूछने जनता के ब्याह पे। 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, उसमें से आपके लगभग 30% जो आपके हफ्ता होते हैं वो भेंट चढ़ जाते हैं फिल्मी सितारों के। इस देश के अंदर भूख की समस्या नहीं है, अशिक्षा की समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या नहीं है। इस देश के अंदर चुनौतियां चारों तरफ मुंह बाहे फिर रही हैं और आप इंटरव्यू लेते फिर रहे हैं बॉलीवुड की हस्तियों के और क्रिकेटर्स के। आपने बहुत बड़ा मेरे को सवाल, एक सवाल में 20 सवाल पूछ लिए। सवाल ये कि हमारा न्यूज चैनल है, जो भी व्यक्ति चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आचार्य देव हो, या कोई भी देव हो, जो खबरों में होता है हम उनका इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल का काम है न्यूज दिखाना। अगर करीना कपूर नई फिल्में आ रही है और नया रोल कर रही है, दिखाएंगे। विपाशा बासु अगर कोई गलत काम करेगी, अच्छा काम करेगी, दिखाएंगे। तो इसलिए अगर बाबा रामदेव कभी सेक्स गुरु बन जाएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये नहीं, मैं तो योग गुरु ही हूँ, लेकिन जो है जब आप पता नहीं कौन सी रूप में रहते हैं, हर बार रूप बदलता रहता है आपका, तो पूछना पड़ता है हमारे को और सवाल। देश के अंदर हर एक घंटे के अंदर 2 माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हर एक घंटे के अंदर 3 माँ बहन बेटियों के दहेज के लिए जला दिया जाता है। इतने प्रश्न हैं देश के अंदर, अशिक्षा, गरीबी, भूख, अभाव, इसके ऊपर आपको मैंने गंभीरता से इंटरव्यू करते बिल्कुल देखा। मैंने चीफ मिनिस्टर्स के इंटरव्यू किए, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरव्यू किया, मैंने होम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, मैंने 12 चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू कर चुका हूँ। सबसे ये सवाल पूछे जाते हैं देश की, पर समाधान जैसे आपके पास नहीं है किसी चीज का, उनके पास नहीं। मेरे पास तो समाधान है। मेरे से आप प्रश्न पूछते हैं यदि ब्लड प्रेशर का, आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं यदि थायराइड का, मेरे से प्रश्न पूछते हैं आप यदि हेपेटाइटिस का, तो मेरे पास इलाज है। इलाज तो है, पर उसके बाद भी तो जनसंख्या डायबिटीज की बढ़ती चली जा रही है, हार्ट पेशेंट की बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप कह रहे हैं बलात्कार बढ़ रहे हैं, जितने बीमारियां बढ़ेंगी ठीक तो होंगी, पर बढ़ती भी रहती है ना। प्रभु जी जब भी बात करते हैं उल्टी बात करते हैं, इस सभी के पीछे कारण क्या है? उनको पसंद नहीं आती अच्छी बात को उल्टी बात कह देना, अच्छी एक परिभाषा हो जाती है कि जिस चीज का सवाल का जवाब नहीं दो, ये प्रभु तो उल्टी बात पूछते हैं। भाई सीधा जवाब दो ना आप। मैंने आपको यहाँ भाषण देने के लिए थोड़ा बुलाया, मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए। भाषण देना, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वहां जाकर के भाषण दीजिए, या आपके पास जो शिविर लगा रखा है आपने, वहां मेरे को बुलाइए, मैं वहां भाषण दूंगा। परंतु यहाँ पर आप मेरे से सवाल लोग, आप कह रहे हैं कि लोग भाषण देते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु जी बोलने नहीं देते तो खुद ही भाषण देते रहते, हमें इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाते हैं? आप आज इंटरव्यू कर रहे हैं ना कि 18 मिनट का मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। 7 मिनट मेरा फिक्स है। लगता है ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है आदमी की छवि ऐसी बन जाती है। तो मेरे को ये है कि क्योंकि मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ, उसका जवाब नहीं मिलता, तो मेरा काम है जनता के प्रति धोखा होगा, मेरे पाठकों के प्रति धोखा होगा, मेरे जो दर्शक हैं उनके प्रति धोखा होगा अगर मैंने अपने सवाल का जवाब नहीं लिया उनसे। मेरे वो गेस्ट नहीं है, मेरे वो टारगेट होते हैं। ठीक बात है। मैं आज तक की साख इतनी अच्छी है कि आज तक में सच निकलवाना जैसी खबर है वो मेरा काम है। पत्रकारिता का धर्म, क्या ऐसा आपको नहीं लगता प्रभु जी कि कहीं वो अपने धर्म से विचलित हो रही है? हम टीवी चैनलों के ऊपर देखते हैं आपका राशिफल क्या है, कौन सा ग्रह आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, उस ग्रह की शांति के लिए आप क्या करें। जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, तब जो है हम ऐसे ऐसे लोगों को ला करके टीवी के जो है सामने बैठा देते हैं। देश के लोगों को क्राइम के जो है अलग अलग तरीके दिखा करके सिखाया जाए कि क्राइम कैसे किया जाता है। मैंने साधु और पत्रकार इन दोनों के साथ में पंगा लेने का मन नहीं बना रखा, लेकिन आज मैं आपसे पंगा ले रहा हूँ। पंगा लीजिए। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। 24 घंटे का चैनल होता है, मैगजीन होती है। जैसे आप खाना परोसते हैं, खाना में हर चीज होती है। खाना में नमक भी है, सब्जी भी है, मीठा भी है, हर चीज होती है ना उसके अंदर। आज तक ने एमपी पैसा लेके सवाल पूछते हैं उनको दिखाया नहीं, इंस्पेक्टर जो पैसे लेकर के लाइसेंस बनाते हैं वो दिखाया।
आज तक ने जितनी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सारी उसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर 12 सदस्यों की सदस्यता चली गई। ये भी काम आज तक नहीं किया। इस बात के लिए हम आज सुनिए, तक के शुक्रगुजार हैं। राशिफल भी इसलिए दिखाना पड़ता है कि लोगों को वो भी देखने का शौक है। लोग क्या देखते हैं, लोग क्या करते हैं, सच वह नहीं है। ये आपको पसंद है देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हमारा काम है खबर दिखाना, उस पर विश्वास जनता ने करना है, व्यूअर ने करना है। देखिए, जैसे अंधविश्वास की बात है, हम अंधविश्वास के खिलाफ दिखाते हैं। ये भी चीजें होती हैं, जैसे एक आदमी लड़की बच्चों के ऊपर खड़ा होकर पैर दबा रहा था, हमने उसका विरोध किया। नहीं, आज तक का काम है। पूरी दुनिया में मीडिया को मैंने देखा है प्रभु जी, जो है यूके में, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, वहां पर भी मैंने न्यूज चैनल देखे। वहां पर तो कोई जो है राशिफल नहीं दिखाता, वहां पर तो कोई भूत प्रेतों का प्रोग्राम नहीं दिखाता, वहां पर तो क्राइम को इस तरह से ग्लैमराइज करके नहीं दिखाया जाता। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता देखा टीवी चैनल वहां पर। नहीं। अब डायना के क्या क्या करती थी वो सारे सब दिखाते थे। वो डायना प्रिंस क्या करता है वो सब दिखाते थे। देखिए, अश्लीलता एक दूसरा मुद्दा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी मैं जो सीधी बात कर रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए। आप उल्टा जवाब मत दीजिए, आप सीधा जवाब ये दीजिए। बात चाहे उल्टी हो, लेकिन आप जवाब आपको सीधे देने पड़ेंगे, उल्टी बातों के सीधे जवाब देने पड़ेंगे। पत्रकारिता काम है उजागर करो, रोशनी डालो और लोगों को पता लगे इसके पीछे भी अंधेरा है, उसके ऊपर विश्वास मत करिए। प्रभु जी, पत्रकारिता का काम मात्र आईना दिखाना ही नहीं है, समाज को उनके कर्तव्यों का मायना बताना भी है। नहीं, रात हमारा काम है आईना बताना लोगों के क्या गलत हो रहा है। उसके बाद जनता का फैसला है कि क्या करना चाहती है उनके साथ। उनके पास वोट है, सरकार बदल दे सकती है। हमारा काम है, आपने कहा ना कि हमारा काम है पर्दाफाश करना, आना दिखाते हैं कि शक्ल तुम्हारी कैसी है। लेकिन पत्रकारिता का जन्म एक मिशन की तरह हुआ था। आज पत्रकारिता एक मिशन कम और एक प्रोफेशन कहीं ज्यादा हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत से प्रश्न हैं हमारे पास में। प्रभु जी, अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रभु जी से हमारी उल्टी बात जारी रहेगी और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्यों बुलाते हैं वो अपने इस कार्यक्रम में देश के दुश्मन, कारगिल के विलेन मुशर्रफ को। उल्टी बात में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज प्रभु जी से। चावला साहब, अवगुण चेतना करो। आप बॉलीवुड के स्टार से बात करते रहते हैं, क्यों ना करो? आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी कितनी बार किया मैंने। लोग जब देखना चाहते हैं बाबा रामदेव को, राखी सावंत को या किसी और को, क्यों ना दिखाऊं मैं? मेरा काम है पत्रकारिता में। बाबा रामदेव है योग वाला, वो है भोग वाले। भोग वाले लोग खाना भी खाते हैं, योग भी करते हैं, आप सिखाते हैं उनको कैसे करना है। लेकिन 50% तो समय जो है इन जो है नाचने गाने वालों को और खेलने कूदने वालों को दे देते हैं। पहले भी कहा मैंने, आपको सवाल है कि हमारा मौलिक अधिकार है सूचना देना। जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखाएंगे, गलत नहीं दिखाना। राष्ट्रीय हित में सब चीजें दिखाई जाती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट। चलो, राष्ट्र हित में आप दिखाते हैं, आप मुशर्रफ को बुलाते हैं अपनी बात में। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछिए, उन्होंने विलन कारगिल के बाद कितनी बार खाना उनके साथ खाया, कितनी बार उनका स्वागत किया। चलो, हमारा काम पत्रकारिता। आज तो आपसे मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं सीधी पत्रकारिता के अंदर ऐसे विलियन से मेरा काम है सवाल सीधे सीधे पूछना। उल्टे कहिए या सीधे करिए। मुशर्रफ को मैंने ये सब सवाल पूछे कि आपने आक्रमण गलत किया, आप धोखेबाज थे। जिस तरह के सवाल जनता भारतीय पूछना चाहती है वो सब सवाल मैंने उससे पूछे। पत्रकारिता की जिम्मेवारी है कि आप किसी को देश का दुश्मन डिक्लेयर करके उससे बातें निकलवाइए ना। जनता का प्रतिनिधि बनकर के प्रश्न कर रहा हूं, ये मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। के नाते आप सवाल पूछिए जो आपके मन में शंकाएं हैं। जैसे आपके योग के बारे में हमारे मन में शंकाएं होती है, कई बार आपके मन में भी होंगी, आप पूछिए ना। पिछले 9 वर्षों से सबसे तेज चैनल बना हुआ है आज तक, नंबर 1। आप उस नंबर 1 चैनल के पिछले लगभग 3 वर्षों से बेस्ट एंकर बने हुए हैं। तो आपको पहले तो बधाई देता हूं। लेकिन इस बेस्ट एंकरिंग के पीछे आप कहीं कोई ये एजेंसी जो देती है टीवी वाले, वो टीवी की मानी जानी संस्था है। उसके अंदर कोई प्रोफेशनल लोग हैं, जो जूरी है वो प्रोफेशनल लोग हैं। उसमें आप फिक्स नहीं कर सकते वहाँ। और क्योंकि जब रेटिंग भी तो टाइम रेटिंग आती है, टीआरपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर काफी एजेंसी मिलकर के काम करती है। अगर टीआरपी में हम सबसे नंबर 1 चैनल हैं तो अवार्ड देने वालों को उनके पास ऑप्शन क्या है? तो सबसे अच्छा चैनल है, सबसे ज्यादा देखा जाएगा, उसको क्या सबसे घटिया डिक्लेयर कर देंगे क्या वो? प्रभु जी, हम फिर से बधाई देते हैं आपके चैनल को भी इस बात के लिए कि पिछले 9 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ और आगे भी नंबर 1 बना रहे और आप भी नंबर 1 एंकर बने रहे। आपको भी हमारी शुभकामनाएं। मैं सबसे बूढ़ा नंबर 1 एंकर हूं। प्रभु जी, आप बहुत लोगों से रिटायरमेंट की उम्र पूछते रहते हैं।
आपकी भी कोई रिटायरमेंट की उम्र है? जर्नलिज्म में कोई रिटायरमेंट, देखो मेरा काम जब तक पत्रकारिता में क्या है, जब तक बोल सकूंगा, जब तक देख सकूंगा, जब तक टल सकूंगा, जब तक ये आंखें काम कर दिमाग तक आप तब तक मैं रिटायर होने वाला नहीं हूँ और आपसे उल्टे सवाल सीधे सवाल पूछता रहूंगा। अच्छा, मैं एक आपसे उल्टा सवाल और पूछ लेता हूँ, तीखा सवाल भी पूछ लेता हूँ, टेढ़ा सवाल भी पूछ लेता हूँ। एक बच्चा गड्ढे में गिर जाता है और 24 घंटा न्यूज चैनल वही दिखाता है, पूरा देश गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये बच्चा गड्ढे में गिरना समाज के जो हो रहा है उसके एक शीशा है, उसको एक क्योंकि उसकी वजह से 15 मिनट दिखा दो, आधा घंटा दिखा दो, 1 घंटा दिखा दो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वही बात। स्वामी जी यही बात कर रहा हूँ कि उस बच्चे के दिखा करके हम दिखा रहे थे कि इस देश के अंदर ठेकेदार पैसा किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस तरह से कोई भी खड्डा बंद नहीं करोगे तो ठेकेदार को बंद कर दिया जाएगा। ये परिणाम हुआ 24 घंटे दिखाने के बाद कि देश के अंदर जितने ठेकेदार हैं उनको खड्डे के ऊपर कुछ न करना। जो बच्चे मर जाते थे, जो पहली बार हमें पता लगा दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर, सारे देश के अंदर 5-6 लाख गांव हैं, हर जगह कोई ना कोई बच्चा हर रोज मरता होगा, वो बंद हो गया उसकी वजह से। चावला साहब जो है माना कि उसके ऊपर कुछ हद तक अंकुश लगा, ये तो समस्याएं जब तक हम हैं और देश है रहेगी। आज तो नहीं, जब तक हिंदू, जब से लेकिन मैंने कहा उसको उतना महत्व नहीं दिया। अभी मुंबई में अभी फिर बच्चा जो है गड्ढे में गिर गया था, दिखाया ना। अब मैं जो कह रहा हूँ, जब मानव शक्ति बनी, जब मनुष्य का पैदा हुआ, तब से प्रभु जी सारे पेट भरे हुए थे क्या? आप जब राम राज्य में भी जाएंगे तब भी आपको राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, राम राज्य में किसी को बुखार भी नहीं होता था, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। राम राज्य के अंदर जो है कोई विधवा नहीं होती थी, जो है बहन हमारी बेटी, और बाप के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। खैर राम राज्य की हम कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन अब तो मनमोहन राज्य, एक मोहन का राज्य था, एक राम का राज्य था, मनमोहन सिंह जी का राज्य है। खैर मुझे आपसे बहुत से तीखे सवाल पूछने हैं। 5 ही पूछने पड़ेंगे, 5 का इससे ज्यादा नहीं मैं परमिशन दूंगा मेरे पास आंसर भी नहीं है। तो आज उल्टी बात में बारी है अभी 5 तीखे सवालों की। उल्टी बात में अब मैं पूछूंगा प्रभु चावला जी से 5 तीखे सवाल। पूछिए साहब। प्रभु जी, मीठा सा जवाब मिलेगा आप सीधी बात करने से पहले लोगों को जो आप प्रश्न करते हैं वो पहले से आप बता तो नहीं देते, और बाद में जो है एक जो है मिली जुली कुश्ती होती है और लोगों को उत्सुकता बनी रहती है कि प्रभु जी पता नहीं क्या पूछेंगे और क्या उत्तर आएगा। स्वामी जी, आपके साथ मैंने 5 बार इंटरव्यू किया है, मेरा मेथड बड़ा सीधा है, हर सीधी सवाल का जवाब उल्टा मिलता है मेरे को, तो उल्टे जवाब में से मैं सीधा जवाब फिर सवाल पूछता हूँ। कभी कुछ नहीं होता, मैं तैयारी करके नहीं आता, जो भी सीधे जवाब का उल्टा जवाब मिलता है। नहीं, मेरे को तो आपने कभी ये नहीं बताया कि आप क्या पूछने वाले हैं, इसका मतलब आप बाकी से भी ना उनको बता दिया तो फिर पता क्या, वो जवाब देते नहीं, मेरे पता है, जब जवाब नहीं देंगे सवाल मेरा अपने आप आ गया। नहीं, लेकिन हमने तो आपको हर बार जवाब दिया। प्रभु जी, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का लगता है इंतजार है, या फिर आपको मौका मिले तो आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगे या? ये 2 अलग-अलग सवाल हैं। पहला सवाल आपका ये है कि क्या मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कोई? मेरा अवार्ड लाइफ टाइम ये है कि मैं जर्नलिज्म में अच्छी से अच्छी स्टोरी करता रहूं और आप जैसे लोगों के साथ रोज इंटरव्यू करता रहूं। एक जर्नलिस्ट का यही होता है कि वो हमेशा जर्नलिज्म करता है, जिस काम करता है उसको एंजॉय करे, अवार्ड की चिंता किए बिना अपना काम करते। बॉलीवुड में जाने का कोई सपना या राजनीति में ऊंचे ओहदे पर बैठने का कभी कोई इरादा? ये दोनों ऐसे प्रोफेशन है जिसमें वो मैं फिट बैठता नहीं, वो मैं उनके लायक नहीं हूँ, वो मेरे को नहीं पसंद करते, ना मैं उनके लायक हूँ। एक्टिंग करनी मेरे को नहीं आती और राजनीति करनी मेरे को आती नहीं है, इसलिए दोनों लोग मेरे को रिजेक्ट कर चुके हैं। इंटरव्यू करने में आपको बहुत मजा आता है? इंटरव्यू तो मेरा प्रोफेशन है, मैं एंजॉय करता हूँ। आज तक आपने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से इंटरव्यू किए, आपको सबसे ज्यादा मजा किस इंटरव्यू? बाबा रामदेव। आपने तो बड़ा मजा आता है, मुंह देख कर की तलक कर दिया। आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आपका रूप अनेक हो जाते हैं। एक बाबा के कितने अनेक रूप हैं, किसी और इंटरेस्टिंग नहीं, वो तो हमारे भगवान कभी आप अर्थ गुरु, कभी सेक्स गुरु, कभी योग गुरु, पता नहीं क्या। मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ, तीखा है, उल्टा लगेगा, लेकिन सीधा जवाब चाहूंगा। क्या टीवी चैनल से एंटरटेनमेंट हो कि चैनल हो या न्यूज चैनल्स, इनको लेकर के कोई गाइडलाइन बननी चाहिए? बिल्कुल बनी, हम बना रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर हम लोगों ने जो रेगुलेटर्स हैं सब मिल करके हम लोग सेल्फ अपने आप में एक रेगुलेटर बना रहे हैं कि मैं टीवी चैनल डायरेक्ट चलाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ शो करता हूँ। जो लोग चला रहे हैं वो ऐसी गाइडलाइन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी भगवान चाहिए, करे। पर सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से होनी चाहिए और होनी चाहिए।
मीडिया को लेकर के लोगों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं ये कोई समाचार है या किसी बड़ी कंपनी से पैसे लेकर के जो है ये समाचार छाप दिया गया। माने कितना समाचार है, कितना व्यापार है मीडिया में। ये मिशनरी प्रोफेशन है, क्योंकि पत्रकारिता चलाने के लिए भी खर्चे करने पड़ते हैं। आप भी खर्चा करते हैं, आपको भी थोड़ी बहुत फीस लेनी पड़ती है। जो सिखाते हैं आप भी पैसे लेते हैं ना लोगों से। अगर आपका काम पैसे लेना तो नहीं है, क्योंकि आपको खर्चा चलाने इसलिए आप थोड़ा बहुत पैसे लेते हैं। तो जितना समय हम खबरें दिखाते हैं वो खबरें हैं, जो बच जाता है थोड़ा बहुत वो व्यापार है। तो इसलिए पहला काम हमारा खबरें, और खबरें चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए उसके लिए, क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं कर हमारे, परंतु कम से कम फ्री में तो नहीं चला। ये मिशन, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस तो है, परंतु प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस समाचार वाले नहीं करते। ये हमारे यहाँ दो बातें कही जाती हैं। व्यापार उसको कहते हैं जिसमें लिया ज्यादा जाए और दिया कम जाए, और सेवा उसको कहते हैं कि जिसमें लिया कम जाए और दिया ज्यादा जाए। तो मुझे लगता है पत्रकारिता के माध्यम से आप एक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। क्या सपना लेकर के आप आए थे और क्या अभी अपने हृदय में आप भविष्य का सपना संजोए हुए? मैंने शुरू किया था लेक्चरर के रूप में नौकरी अपनी, जब पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद पत्रकारिता में आया मैं जाकर के। मेरा क्या सपना है, मेरी कर्म भूमि इंडिया टुडे ग्रुप विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बने और अगले जन्म में मैं बाबा रामदेव बन जाऊं, ताकि सारे लोग मेरे पीछे चले और सब मैं बैठ करके इंटरव्यू करूं। ये मेरा सपना है। आप मेरे शिष्य भी बनना चाहते? नहीं, मैं गुरु, आपका भी गुरु अगले जन्म में बनूं, आप जैसा बन करके आपसे बड़ा बनूं। तो प्रभु जी, ये थी आज हमारी उल्टी बात। सीधी बात के कार्यक्रम में आयोजन तो था उल्टी बात का, लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी वैसे ही आपने अपने धर्म को निभाया। किसी भी उल्टी बात का आपने सीधा जवाब नहीं दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप स्वस्थ रहें, जब तक आप देखें, जब तक आप बोल सकें, जब तक आप चल सकें, तब तक आप बड़ी बड़ी हस्तियों से करते रहें सीधी बात। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरे साथ उल्टी बात करने की कोशिश की, मैंने मीठे मीठे जवाब देने की, क्योंकि मेरे को किसी भी गुरु से कोई श्राप नहीं चाहिए, इसलिए मैं बड़ा झुक करके प्रणाम करता हूँ। आप आए तो ये थी आज की सीधी बात में उल्टी बात। उल्टी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।